Hello guys, welcome to one another video, and in this video we are going to see Earth's paralysis. Okay, so ब्रैकियल प्लेक्सस जो होता है हमारा बॉडी के अंदर, ब्रैकियल प्लेक्सस इसका क्लिनिकल स्टडी करेंगे हम। तो इसके क्लिनिकल स्टडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अर्थ पैरालिसिस। ओके, तो अर्थ पैरालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो उसके पहले हम इसको देखेंगे 6 पॉइंट के अंडर कौन कौन से होंगे वो पॉइंट। फर्स्ट वन इज साइट ऑफ इंजरी, second one is cause of injury, then the third one is nerve root involved, then muscle paralysis, कौन कौन सी मसल पैरालाइज होती है इसमें, then डिफॉर्मिटी यानी कि क्या डिफॉर्मिटी आती है, और डिसेबिलिटी यानी कौन सी डिसेबिलिटी होती है। ओके, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा साइट ऑफ इंजरी। तो क्या होता है साइट ऑफ इंजरी? तो सी साइट ऑफ इंजरी होती है हमारी अर्थ पॉइंट। अर्थ पॉइंट क्या होता है? अर्थ पॉइंट इज द वन रीजन इन द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस where the sixth nerve meets here. Okay, देखिए ब्रैकियल प्लेक्सस जो होता है बॉडी में वो होता है, वो कैसे होता है वो समझना आपको ज़रूरी है। तो बेसिकली क्या होता है, एक ट्री के माफिक होता है ब्रैकियल प्लेक्सस। यानी कि देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा ट्री। ओके, तो ये जो हो गए ये बन गए ट्रीज के रूट्स। तो यहाँ पे इसी तरह ब्रैकियल प्लेक्सस में होते हैं रूट वैल्यूज़, और ये हो गया आपका ट्री का ट्रंक। तो इसी तरह उसके बाद में आएगा ब्रैकियल प्लेक्सस डिवाइड्स इनटू ट्रंक्स, और उसके बाद में ट्री के जैसे डिविजन्स होते हैं। ओके, वैसे ही आपके इसके होते हैं डिविजन्स। उसके बाद में आते हैं कॉर्ड्स। ओके, उसके बाद में आते हैं कॉर्ड्स। ये समझना आपको ज़रूरी है कि ब्रैकियल प्लेक्सस अच्छे से समझने के लिए। लेकिन अभी देखते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस में जो अर्थ पॉइंट होता है। हमने देख लिया कि साइट ऑफ इंजरी क्या होती है, अर्थ पॉइंट होती है। तो कौन सा अर्थ पॉइंट होती है साइट ऑफ इंजरी? देखिए यहाँ पे अर्थ पॉइंट इज अ पॉइंट इन अपर ट्रंक इन ब्रैकियल प्लेक्सस वेयर द 6 नर्व मीट। अभी कौन कौन से नर्व मीट होती है ये देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, पहले तो ये हो गई हमारी C5 वैल्यू, ये और ये हो गई C6 वैल्यू। ओके, ये हो गई हमारी C5 1, C6 1, ये हो गई हमारी 2 नर्व। और ये देखिए ये जा रही है ऊपर सुप्रास्कैपुलर नर्व। ओके, ये हो गई 3rd, और नीचे सब नर्व टू सबक्लेवियस, ये हो गई 4th, और उसके बाद में एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन, ये हो गई 5 and 6। तो ये देखिए है 6 नर्व्स एक पॉइंट में मीट हो रही है, तो इसको बोलेंगे अर्थ पॉइंट। ओके, ये होता है साइट ऑफ इंजरी। देखिए अर्थ पॉइंट जैसे एक पॉइंट नहीं होता, लेकिन इसको बोलेंगे हम अर्थ पॉइंट। ओके, तो चलिए देखते हैं कॉज ऑफ इंजरी के बारे में। तो क्या होती है कॉज ऑफ इंजरी? इट इज़ अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम द शोल्डर। यानी कि देखिए अभी ब्रैकियल प्लेक्सस इसके लिए आपको समझना ज़रूरी होता है। C5 C6 ये होता है हमारे हेड में। ओके, यानी जो ये हो गई आपकी नेक। ओके, ये हो गया आपका हैंड, और ये हो गया आपका शोल्डर। तो ये देखिए ब्रैकियल प्लेक्सस होता है ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक होता है ब्रैकियल प्लेक्सस। तो यहाँ पे होती है आपकी C5 C6। ओके, C5 C6 होती है नेक में, और यहाँ पे होता है आपका अर्थ पॉइंट। यानी कि देखिए आपको अगर ये ऐसे समझ ही जाएगा, सुप्रास्कैपुलर नर्व है और सबक्लेवियस नर्व है, तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे ही होगा। ये होता है आपका अर्थ पॉइंट। तो नेक अगर देखिए यहाँ पे अगर इस एरिया में अगर स्ट्रेचिंग हो रही है, तो आपको इंजरी हो सकती है किसको? अर्थ पॉइंट को। ओके, सो हिज अनड्यू सेपरेशन ऑफ द हेड। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका हेड, और ये होगा आपका शोल्डर। तो हेड और शोल्डर, देखिए हेड और अनड्यू सेपरेशन ऑफ द हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो गई, तो उसके वजह से हो सकता है इंजरी। तो विच इज़ कॉज बाय फॉलन शोल्डर, बर्थ इंजरी एंड ड्यूरिंग एनेस्थेसिया के टाइम में भी हो सकता है। ओके, ये हो गया आपने देख लिया कॉज ऑफ इंजरी। अभी देखिए डायग्राम में देख लीजिए, ब्रैकियल प्लेक्सस के डायग्राम में अच्छे से समझेगा आपको एक बार और। हमने देख लिया क्या C5 C6 दोनों इन्वॉल्व होती है ब्रैकियल प्लेक्सस में। ओके, क्या ये हो गई आपकी C5, ये हो गई आपकी C6, C5 C6। नाउ सी हियर, उसके बाद में C5 C6 मीट हो रही है, और क्या बन रहा है? ट्रंक। तो ऊपर वो दोनों मिलके ट्रंक बना रहे हैं यहाँ पे। तो ऊपर का जो जाएगा वो जाएगा सुप्रास्कैपुलर। ओके, सुप्रास्कैपुलर नर्व, और जो नीचे जाएगा वो जाएगा नीचे नर्व जाएगी, उसको बोलेंगे नर्व टू सबक्लेवियस। तो नीचे जाएगी नर्व टू सबक्लेवियस, और आगे और एक जाएंगे। ओके, तो उसका वो डिवाइड होगा डिविजन्स में। एक होगा एंटीरियर डिवीजन और एक होगा पोस्टीरियर डिवीजन। तो इसको वो ये जो पॉइंट बनेगा, तो ये पॉइंट बनेगा, ये हो गया हमारा अर्थ पॉइंट। ओके, जहाँ पे 6 नर्व्स मीट हो रही है। समझ गया यहाँ तक? नाउ अभी देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट इज
नर्व रूट इन्वॉल्व, कौन कौन से नर्व रूट इन्वॉल्व होती है, C5 C6, मेनली C5 होती है और पार्टली C6। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं मसल पैरालाइज, कौन कौन सी मसल पैरालाइज होती है। तो मेनली मसल पैरालाइज होती है, जो मेनली मसल पैरालाइज होती है वो होती है बाइसेप ब्रैकी, डेल्टॉइड मसल, ब्रैकियलिस मसल एंड ब्रैकियोरेडियलिस मसल। देखिए ब्रैकियोरेडियलिस मसल ये होती है क्यूबिटल फोसा की लैटरल बॉर्डर, और जो है ब्रैकियलिस होती है ये होता है कंटेंट ऑफ क्यूबिटल फोसा। तो ये दोनों मसल तो आपको पक्का याद ही रखना है किससे, क्यूबिटल फोसा के अंदर। और बाइसेप ब्रैकी और डेल्टॉइड तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मेनली डेल्टॉइड। ओके, और पार्टली अभी देखेंगे, पार्टली होती है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुपिनेटर। ओके, ये देख लिया हमने मसल कौन कौन सी पैरालाइज होती है। उसके बाद में हम देखेंगे डिफॉर्मिटी इन पोजिशन ऑफ आर्म। देखिए तो क्या डिफॉर्मिटी बताई गई है कि जो आर्म होता है वो होता है हैंग बाय साइड, एब्डक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड। तो मीडियली रोटेटेड कैसा होता है, अभी देखिए ये हो गया आपका आर्म, यहाँ पे फोर आर्म ही दिख रहा है, लेकिन ये अगर देखिए ये आर्म की बात करें तो आर्म कैसा होता है, एब्डक्टेड होता है, एब्डक्टेड और मीडियली रोटेटेड, यानी कि ऐसा रोटेटेड होता है। ओके, तो बात करते हैं अभी, ये आर्म होता है एब्डक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड। तो मीडियली रोटेटेड कैसा कि अगर नॉर्मल पोजीशन देखिए बॉडी की, तो जो आपका पाम होता है, यानी कि पाम फेस करता है जहाँ पे आपका फेसिंग है करता है, वहाँ पे आपका पाम भी फेस करता है, यानी कि आगे की तरफ। ओके, यानी कि वेंट्रल साइड में। लेकिन मीडियली रोटेटेड होने के कारण कैसा होता है, ये आपका पाम पीछे फेस करता है। ओके, इसको ये प्रोनेटेड भी बोलते हैं। इसको बाद में हम देखेंगे फोर आर्म कैसा होता है, फोर आर्म इज एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड। तो क्या होता है, फोर आर्म प्रोनेटेड होने के कारण क्या होता है, जो पाम होता है आपको वो बैकवर्ड में फेस करता है। ओके, देन उसके बाद में हम देखेंगे डिफॉर्मिटीज इज नोन एज पोलिसमैन टिप्स हैंड और वेटर टिप्स हैंड और पोर्टर्स टिप हैंड। ओके, दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि डिफॉर्मिटी इज नोन एज पोलिसमैन टिप्स हैंड, वेटर टिप्स हैंड और पोर्टर्स टिप हैंड। ये सब देख लिया आपने, अब पैरालिसिस इन राइट आर्म। अभी देखेंगे हम डिसेबिलिटी के बारे में। डिफॉर्मिटी देख लिया और अभी देखेंगे डिसेबिलिटी। तो क्या होती है, जो यहाँ पे इंजरी होने के कारण ब्रैकियल प्लेक्सस में, वो अर्स्ट पॉइंट में इंजरी होने के कारण मूवमेंट आर लॉस्ट। ओके, यहाँ की मूवमेंट लॉस हो जाती है। उसके बाद में एब्डक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट इज डिसेबल। ओके, उसके बाद में फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन। सुपिनेशन में क्या होता है, आपका जो पाम होता है वो आगे की तरफ फेस करता है, वो आगे आपका पाम आगे की तरफ फेस नहीं कर सकता इस कंडीशन में। ओके, तो आपका पाम जो होता है हैंड का, तो वो कहाँ पे फेस करता है, वो बैकवर्ड साइड में ही फेस करता है, और फ्लेक्शन ऑफ फोरआर्म भी नहीं हो सका। उसके बाद में जो बाइसेप एंड सुपिनेटर जर्क आर लॉस्ट। देन द नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर स्मॉल एरिया और डेल्टॉइड, यानी कि स्मॉल एरिया ऑफ डेल्टॉइड, वहाँ पे क्या होता है, लॉस, देयर इज अ लॉस ऑफ सेंसेशन। ये हो गए हमारे डिसेबिलिटी के पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ तक था हमारा, ये हो गया हमारा पैरालिसिस। इसके आगे हम देखेंगे क्लम्किस पैरालिसिस। फॉर मोर वीडियोस, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।